अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा तारिक। डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर खुशामदीद। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए ये सवाल लेकर आए हैं कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फास्टिंग में कितनी शुगर होनी चाहिए और खाना खाने के बाद कितनी शुगर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स ये जानना चाहते हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स क्या हैं। आइए इस हवाले से हम डॉक्टर से राय लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन है इससे ये मुझे समझ आई कि आप ये पूछना चाह रही हैं कि डायबिटीज़ का मरीज है उसके अंदर ब्लड शुगर के कंट्रोल के क्या टारगेट्स हैं। तो जो ब्लड शुगर की फिगर्स के वाले से टारगेट्स हैं उस पर मैं बात कर देता हूँ। उसको हम 3 वेज में हम देख सकते हैं। एक तो होता है जो हीमोग्लोबिन A1C से हम मेजरमेंट करते हैं, वो हर 3 महीने बाद हम हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन A1C बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फेवर करती हैं कि उसको 7% से कम होना चाहिए, और 7% से कम का मतलब है कि जो औसतन ब्लड शुगर है 3 महीनों की वो 150 के अराउंड रहनी चाहिए। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अब कहती हैं, जैसे कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, वो जो है इस बारे में ये कहते हैं कि इसको हमें 6.5 से नीचे रखना चाहिए, यानी कि ब्लड शुगर लेवल एवरेजली 120 और 135 के दरमियान फॉल करते हो। इसी तरह जो डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं सारे, वो मिलके लोगों उनकी कोशिश होती है कि जो न्यूली डायग्नोज डायबिटिक्स हैं, जिनकी अभी डायबिटीज इतनी पुरानी नहीं हुई, उनके ब्लड शुगर लेवल्स इस तरह टाइट कंट्रोल किए जाएं कि उनका हीमोग्लोबिन A1C 3 महीने का लेस देन 5.4 आ जाए। तो हमारे मोटो भी है हीमोग्लोबिन A1C 5.4 वाला। अब जो ब्लड शुगर लेवल्स उसके लिए चाहिए, आप फास्टिंग शुगर रिकमेंड किया जाता है कि 110 से नीचे होनी चाहिए, और जो रैंडम शुगर है किसी भी खाने के 2 घंटे बाद वो ब्लड शुगर लेवल्स 140 से कम होनी चाहिए, लेकिन 160 तक भी एक्सेप्टेबल है। तो 140 और 160 से बहरहाल वो कम होनी चाहिए। इनसे जब लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो वो कंट्रोल को हम पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल कहते हैं। इसका मतलब ब्लड शुगर लेवल्स अच्छे कंट्रोल में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकाला। जी नाजरीन, इसी के साथ मैं आप लोगों से भी इजाज़त लेना चाहूँगी, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें इनबॉक्स या कमेंट कर सकते हैं, और हम अगले प्रोग्राम में वो ज़रूर शामिल करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।